मंदिर, कभी मस्जिद में सजदा कराते हैं। लोग औलाद की ख्वाहिश में हर दर पर सिर झुकाते हैं। वाकई औलाद पाने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। बच्चे का चेहरा देखकर जो सुकून मिलता है उसको बयां नहीं किया जा सकता है मीनाक्षी, लेकिन यह एहसास जितना खूबसूरत है, मां बनने का सफर उतना ही मुश्किल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हर माँ के लिए 9 महीने किसी इम्तिहान से कम नहीं होते हैं। उस पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखना, दोनों का पोषण करना, क्योंकि खान पान में जरा सी लापरवाही डेफिशिएंसी या थायराइड, शुगर, बीपी समेत कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। और अगर ये टाइम निकल जाए तो डिलीवरी के वक्त सर्जरी का डर भी सताने लगता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक स्टडी के मुताबिक आजकल हर तीसरी डिलीवरी सर्जेरियन होती है। बिल्कुल, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। WHO की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट ये कहती है कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक हर 5 मिनट में देश में एक गर्भवती महिला की मौत होती है। ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं, बहुत खराब महसूस कराते हैं सुबह सुबह हम अगर इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको मां बनने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे कई कपल्स हैं जो अपने घर में किलकारी गूंजने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी नाम की दुश्मन उनकी खुशी पर ग्रहण लगा रहा है। और इसकी तमाम वजहों के साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, खराब खान पान, फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जिससे PCOD, PCOS, थायराइड जैसी बीमारियां टीनेज में ही महिलाओं को घेर लेती हैं, लड़कियों को घेर लेती हैं और फिर आगे चलकर परेशानी और बढ़ जाती है। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और यौगिक आयुर्वेदिक उपाय के जरिए इन तमाम मुश्किलों के साथ साथ बच्चों की तमन्ना रखने वाले हर कपल की ख्वाहिश पूरी कराते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और मेरे साथ आज यहाँ बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी दुश्वारियों को इससे ठीक किया। और मैंने ऐसे कितने लाइव एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे कि जिनको यूट्रस में फाइब्रोस थे, ओवरी में सिस्ट थी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, ओवम पूरा नहीं बनता था, गर्भ ठहर भी जाए तो फिर गर्भपात हो जाता था, प्रीमेच्योर ये जो है डिलीवरी, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो इनका सबका समाधान एक तो योग करना। योग में जहाँ से भी शुरू करें, वृक्षासन से, गरुड़ासन से, ताड़ासन से और सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के प्राणायाम तक। और आज खास आसन महिलाओं के लिए विशेष रूप से बताने वाले हैं। वैसे तो बहुत सी बेटियां बचपन से ही सर्वांगासन, शीर्षासन भी करती हैं, आप भी करती हो। और ये सूर्य नमस्कार, ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो सबको करनी है। और जो है इससे जहाँ एक और इनफर्टिलिटी दूर हो गई, वहीं पर गर्भ ठहरने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद 9वें महीने तक और 1 दिन पहले तक आपने योग किया। मीनाक्षी जी तो इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और इसके लिए शिवलिंगी और पुत्र जीवक से लेकर के 10 मूल, नारी कांति, वटी, शिरफ, शतावर महिलाओं के लिए, फलघृत, ये सब भी औषधियाँ बताने वाले हैं। शिवलिंगी पुत्र जीवक के ऊपर हमने बहुत अद्भुत रिसर्च किए हैं। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार सबको ऐसे करना है, ये 10 बार करने का नियम बना लें कि 10 बार सूर्य नमस्कार करना ही करना है। तो इस तरह से जब एक नियम पूर्वक 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे ऐसे, और कुछ तो 10 मिनट तक लगातार ऐसे ही सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो इससे हमारे पूरे प्रजनन तंत्र से लेकर के, माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के पूरा शरीर स्वस्थ बनता है। जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करने की आदत डाल ले तो फिर तो जिंदगी में कोई रोग आएगा ही नहीं। ये अभी शीर्षासन ज्योत्सना जी, सर्वांगासन पूजा जी, मीनाक्षी जी सब कर लेंगे। शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो अप्रतिम है स्वामी जी। ये तो एक नियम से 1-2 मिनट करना है खाली। अब 1-2 मिनट कर लिया और जिंदगी भर के स्वास्थ्य का इंतजाम हो गया। जी मेरी बहन।
स्वामी जी, पिछले कुछ वक्त से एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रेगनेंसी के दौरान योग को प्रमोट करते हुए दिखाई दी हैं और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी आए हैं। स्वामी जी, क्या वाकई योग मैटरनिटी को आसान बना देता है? और मैं तो ये सवाल पूछती हुई थोड़ी अजीब लगती हूँ क्योंकि मैंने तो योग किया है, लेकिन स्वामी जी वो कौन कौन से 10 आसन हैं जिन्हें करके प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं को किसी तरीके की कोई कमजोरी नहीं आती है? आज शुरुआत यहाँ से कर दे। शीर्षासन तो कर ही रहे हैं, हमारी सहयोगी भी कर रही हैं।